धीरज न होया ज्ञान गते नर मुंड की संगत ध्यान गते धीरज न होया मान गते मुख से माया प्रीत गते नित के घर आया। शन से घटे साधु की संगत रोग घटे कुछ औषधि खाया। रोग कब घटेगा? औषधि को अलमारी में रख करके उसका दर्शन करो, घट जाएगी, मिट जाएगी बीमारी। नहीं मिटे महाराज। कवि गंग कहे सुनो अकबर पाप गटे हरि के गुण गाया। इसलिए महापुरुष दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, कृपा निधान होते हैं, संत हृदय नवनत समाना। इसलिए प्रथम जो है महापुरुष मंगलाचरण कराते हैं उस परम पिता परमेश्वर का नाम। अब आ जाओ सत्संग में। सत्संग से सुधरे नर मूर्ख। गोस्वामी जी तो कहते हैं सत सुधरई। सत मन हाँ प्रभु। सत्संग से सुधरे नर मूर्ख ज्ञान विचार होवे जब दिल में। आग की संग से घी सुधरे लून की संगत भोजन में। आग की संग से घी सुधरे। माताओं से पूछ लो आग की संग से घी सुधरे यूं लौण की संगत भोजन में। साबुन के सग कपड़ा सुधरे मेल रहे रति नहीं उनमें। कभी गंग कहे सुनो सा अकबर जो सुधरे वो सत्संग में। है सजनों समय का अभाव है, भजन का नंबर आए ना आए दूसरा गम नहीं है। छोटे छोटे संक्षेप में 3 बिंदु पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु रहेगा सत्य, दूसरा बिंदु रहेगा असत्य, और तीसरा बिंदु क्या रहेगा प्रभु? पहला बिंदु सत्य रहेगा बोलने के लिए, दूसरा बिंदु असत्य रहेगा, और तीसरा क्या रहेगा? मिथ्या। तीसरा बिंदु क्या रहेगा? मिथ्या। कौन कौन से बिंदु बताए? कोई भी शब्द बताओ। सत्य, असत्य और मिथ्या। इन 3 बिंदु पर चर्चा करेंगे। मैं साथ में मेरे हृदय से रुका नहीं जा रहा है। समय का अभाव होते हुए समय के अनुकूल ही बता दूंगा थोड़े शब्द में। धन्य हो पूज्य श्री दाता दयाल को जो 19 वर्ष पहले जो बीजारोपण किया था। बीज जैसे गंडा का पौध बोते नहीं बीज। आज के 19 वर्ष पहले दाता दयाल ने जो बीजारोपण किया था वो बीज दाता दयाल की कृपा से आज भटियाणी नगरी में, इस पावन नगरी में अमृत बेला की तरह छा गया है, छा गया है। धन्य हो दाता दयाल को, और धन्य हो श्री समिति के कार्यकर्ताओं को, धन्य हो भटियाणी नगरी के नागरिक बंधुओं को, धन्य हो भक्ति स्वरूपा माता और बहनों को, धन्य हो उज्जवल भविष्य बालकों और बालिकाओं को।
धन्य हो इस बटियाली की पावन नगरी को, जहां हर साल लघु कुंभ लगता है, लघु कुंभ लगता है। कुंभ किसे कहते हैं? किसको कहते हैं कुंभ? जहां संतों का समागम हो उसे कुंभ कहते हैं। शकल शिरोमणि मुकुटमणि, बातें न करो, हेलो, मैं कृपा निवेदन करता हूं, बातें न करो, बातें न करो बिल्कुल भी। जहां हरि कथा होती है वहां दंत कथा जगत कथा तो होती है। अरे बंद कर तेरी पोथी, बंद कर तेरी पोथी को, अरे जगत को जा रे सुना के। यहाँ हरि चर्चा हो रही है, मेरा राम दरबार है। आप चर्चा करोगे तो हमें जो प्रसाद मिल रहा है दाता दयाल के दरबार से, वहां से हमारा पोल से तार हट जाएगा और अंधेरा हो जाएगा, गुफा में हो जाएगा। इसलिए चर्चा मत करो, चर्चा सुनो, चर्चा सुनो, चर्चा सुनो। क्या बोल रहा था मैं? कुछ कृपा करके कोई याद दिला दो, क्या बोल रहा था? सत्य असत्य मिथ्या पे बात कर रहे थे सर। इसलिए अब तुम्हें गलती मत करना, मुझे मत बिसराना, है? मुझे मत बिसराना। सुंदर पहले ब्रह्म था, सत्य के विषय में बोल रहा हूं, संशय नहीं बोलूंगा, समय का अभाव है, समय का अभाव है। सुंदर पहले ब्रह्म था, कब? जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब। सुंदर पहले ब्रह्म था, अब हूं ब्रह्म अखंड, आगे भी वो ब्रह्म है, मिथ्या पिंड ब्रह्मांड है। सज्जनों, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तो वह अद्वैत अकेला ब्रह्म ही था, अकेला अकेला ब्रह्म ही था, लेश मात्र भी कुछ नहीं था। महिमा महिमा निगमन की कही कहूं, ज्योति काली एक रस रहूं। समझिए, भूत भविष्य वर्तमान में जिसमें कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जो घटता बढ़ता नहीं, जो आता जाता नहीं, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? उसको सत्य कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। बस इतना ही बोलेंगे, समय इतना ही है। निश्चय कर लेना थोड़े शब्दों में ही, इसे सत्य कहते हैं प्रभु। दूसरा बिंदु है, याद दिलाओ, दूसरा बिंदु क्या है? असत्य। असत्य किसे कहते हैं? माताओं ने ध्यान से सुनो, असत्य किसे कहते हैं? तो भगवान बोलते हैं मधुसूदन, जो है हसत, जो है हसत होता नहीं, शत का न किंतु अभाव है। लख अंत इनका ज्ञानियों ने यूं किया ठहराव है। ना सको विदते भावो, ना भावो विदते, ना भाव विदते। शत का कभी अभाव नहीं है, अभाव नहीं है, और असत का कभी कभी बोलो भाव नहीं है। ध्यान से सुन लेना, शॉर्ट में बता रहा हूं, ये उन महापुरुषों का प्रसाद है। है सज्जनों, उदाहरण पर आपने कभी गधे के सींग देखे?
जिन्होंने देखा ऊंचा करो सभा में। देखे कि चलो नहीं देखे, जिन्होंने सुना हो कि गधे के सिंह अमेरिका में जाकर लंदन में देखा था हमने, वो ऐसा सुना आपने कहीं? जो वस्तु है ही नहीं, तीनों कालों में हुई ही नहीं, उसको क्या कहते हैं? समझ में नहीं आती आप लोगों की बात है? क्यों प्रभु क्या कर रहा हूं मैं? असत्य किसे कहते हैं? चलो ठीक है, जितना समझा इतना ही। असत उसे कहते हैं सज्जनों जो तीनों कालों में हुआ ही नहीं, है ही नहीं, जिसका तीनों कालों में अत्यंता अभाव है, उसको असत कहते हैं। जो है हसत होता नहीं शतकान किंतु अभाव है, लकी अंत इनका ज्ञानियों ने यूं किया ठहराव है। कौनते ये है तन क्षेत्र है ज्ञानी बताते है यही, जो जानता इस क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ कहलाता वही। तो ये शत और शत का अब तीसरा बिंदु क्या है? मिथ्या। ध्यान से सुन लेना, शिवराज भगवान कृपा निदान। हाँ, सज्जनों सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ध्यान देना आप, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ये संसार था। अरे बोलो, सीधी सीधी बातें हैं। हाँ, इसके चाहते क्यों? आप गीता पाठी हो प्रभु, आप गीता पाठी हो, आपको तो बेधड़क बोलना चाहिए, बेधड़क निर्भय होकर के बोलना चाहिए। गीता यही तो बताती है, गीता माता यही तो बोल कर आती है। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं आपसे कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ये जगत था? नहीं था, ठीक है ना? और महाप्रलय हो जाएगा जब ये जगत रहेगा। ईमानदारी से बोलो दोनों बातें। हाँ, नहीं रहेगा। सृष्टि के पहले ये जगत नहीं था और महाप्रलय होने पर ये जगत नहीं रहेगा। और बताओ ईमानदारी से, अभी ये वर्तमान में ये जगत वर्तमान में बोलो पहले नहीं था, अंत में नहीं रहेगा, और वर्तमान में ये क्या बला है जो पहले नहीं था, अंत में नहीं है और अभी है? ये क्या बीमारी है? वो समझ आती बात? बस इसी को समझना है, इसी को समझने का नाम ही सत्संग है। इसी को समझना है बंधुओं, इसी को समझना है कि मिथ्या कहते किसे है। आज चर्चा में तो बाप जी मैंने निवेदन किया था आपसे, बाप जी मैं मना कर दूंगा, अभी तक 2 मिनट और बोलूंगा। चाका चावे प्रेम रस। हाँ, मैं जान गया बात, जान गया प्रभु आपके संकेत को, मैं जान गया कि समय का अभाव है। चाका चावे प्रेम रस, राखा चावे मान, एक म्यान में 2 खड़क देखा सुनान कान। आप व्यवहार भी कर रहे हो और कह रहे हम लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेंगे, तो असंभव है, असंभव है, असंभव है। अगर म्यान मजबूत होगी तो खड़क टूट जाएंगे, और खड़क मजबूत होगा तो म्यान फट जाएगी। मगर एक खड़क में 2 म्यान नहीं आएंगे। तो बस वाणी को विराम की ओर। मिथ्या किसे कहते हैं? फिर आ जाओ वापिस यहीं आ जाओ वापिस। मिथ्या किसे कहते हैं? ये कपड़ा पतित हो रहा है, मैंने कंधे पे पटक रहा है, नाता हूं जब गोता लगा लेता हूं, है ना? तो ये कपड़ा जो है पतित हो रहा है, दिखाई दे रहा है,
ये किस काल में दिखाई देता है? कोई जवाब नहीं आप लोगों के पास में। ये कपड़ा किस काल में दिखाई देता है? आप वो वर्तमान में ये कपड़ा दिखाई देता है अज्ञान दशायाम। अज्ञान से कपड़ा है, कपड़ा नाम है ये सूती है। अज्ञान से आप भोगते रहते हो कपड़ा है, कपड़ा है नहीं। आई सुनिए तो सजनों, मिथ्या उसे कहते जो प्रतीत होवे और वास्तव में देखने पर निरीक्षण करने पर जो तीन काल में न होवे उसको मिथ्या कहते हैं। किसी गाड़ी पर कार में स्टैंडिंग के पास में वो अंगूरों का गुच्छा लटक रहा था। क्या लटक रहा था? अंगूर का गुच्छा। अंगूर का गुच्छा लटक रहा था। किसी ने कहा ये अंगूर है। सत्संगी महान सत्य ने कहा ये अंगूर नहीं, ये मोम है। ये अंगूर नहीं, ये मोम है। मेरे सजनों बात को पूरी करूं, वाणी को ध्यान देंगे, ध्यान से सुन लेना। अंगूर प्रतीत हो रहे हैं, अंगूर दिखाई दे रहे हैं। उसी काल में ज्ञान को क्या कह रहा हूं, उसी काल में अंगूरों के अभाव का ज्ञान। क्या समझा? आज समझ आगे बोल दे, क्या समझ आए? बोलो क्या बोलो, खड़े होकर बोलो, मेरे को बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मिथ्या है, मैं ये कह रहा हूँ अंगूर प्रतीत हो रहे हैं, भास रहे हैं। उसी काल में अंगूरों के अभाव का ज्ञान हो रहा है कि अंगूर तीन काल में नहीं है, भास रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। पर उसी काल में आत्मज्ञानी महापुरुष को ये निश्चय है कि ये प्रतीत हो रहे हैं, मगर अंगूर तीन काल में नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान जय हो, जय हो। सभापति जी महाराज की जय हो। स्वामी लक्षानंद जी महाराज, पधारे सभी महापुरुषों की जय हो।